हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़िंदगी का सच। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपनी वैल्यू को किस तरीके से आपको बनाएं, क्योंकि ये चीज़ जो है ना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी वैल्यू नहीं है, अगर आप किसी के सामने भी अपना हाथ पैर जोड़ना शुरू कर देते हो, भैया हर किसी से माफ़ी मांगना शुरू कर देते हो और हर कोई बंदा आपकी नजायज़ फ़ायदा उठाना शुरू कर देता है, तो भैया आपको इस चीज़ को अगर आप ठीक नहीं करोगे ना, तो आप लाइफ में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे, कहीं भी कामयाब नहीं हो पाओगे, ना बिजनेस में, ना काम में, ना कहीं पे भी। क्योंकि आपको हर बंदा यूज़ करेगा, हर बंदा आपकी कोई भी आपकी इज्जत नहीं करेगा। जो भी बंदा होगा आपको इस तरीके से बुलाएगा जैसे घर में किसी नौकर को बुलाया जाता है। हर बंदा अपने काम के लिए कभी भी बुला लेगा आपको, कुछ भी काम करवा के फिर आपको छोड़ देगा। आपको कहीं भी आप जाओगे तो आपको कहीं भी आप अपने काम करवा लेगा, मगर आप जो अपने काम के लिए बोलोगे तो आपको कभी आपका काम करेगा ही नहीं। और नार्सिस जैसे बंदे के साथ अगर आप लाइफ में रहोगे तो वो आपकी उसके सामने तो कोई आप समझ लो कभी आपकी वो वैल्यू तो करते ही नहीं है। पहली बात, उनके सामने तो आप खाली एक उनके लिए एक ऐसा ही खिलौना हो कि भैया खेलता रहेगा आपसे, खेलेगा खेलेगा खेलेगा, फिर आपको जब पूरा बोर हो जाएगा आपसे, फिर छोड़ देगा आपको। तो अगर नार्सिस के साथ अगर आप रहोगे तो आपकी समाज में भी कभी कोई वैल्यू नहीं बन पाएगी। हर जगह आपकी लोग ये आपको गलत नज़रों से देखेंगे, आपको गंदी नज़र से देखेंगे कि भैया ये तो उसी गंदे इंसान के साथ घूमता है जो यहाँ पे सब जगह गंदगी फैलाता है। क्योंकि नार्सिस की कहीं भी इज्जत नहीं होती, लोग उनके मुंह पे बोलते नहीं है, मगर अगर आप उनकी कहीं वैल्यू अगर देखना चाहोगे ना, अगर तो कहीं भी उनका कुछ भी वैल्यू नहीं होता। हर बंदा उनको उनको नीचे ही गिराता है। ये चीज़ें हर किसी को नहीं पता चलती, मगर जो इनके साथ रिलेशनशिप में रहा होता है ना, उसको इस चीज़ का अगर आप ध्यान से अगर इस चीज़ को आप करो पढ़ोगे देखोगे ना, तो आपको पता चलेंगी। क्योंकि मैंने ये चीज़ों को रियलाइज़ करा है, इसलिए मैं आप लोगों को ये बात बता रहा हूँ कि भैया अपनी वैल्यू बनाना सीखो। अगर आप लोग अपनी वैल्यू नहीं बना रहे हो और नार्सिस के साथ भी आप हर बात को उसकी मान रहे हो, हर बात उसकी, आप जो भी बात वो कर देता है, वो जो भी आपको बात बोल देता है कि भैया नहीं अब तो मेरा ये काम कर दो वो काम कर दो, और आप करने के लिए तैयार हो जाते हो, तो वो तो भैया आपसे काम करवाता रहेगा और हमेशा फिर आपको उसी तरीके से मैनिपुलेट करता रहेगा। और आपको हमेशा प्रिटेंड करके दिखाया कि भैया तुम तो मेरे लिए बहुत कुछ हो, सब कुछ हो, मगर वो सब नाटक होता है और वो आप लोगों के लिए किसी काम का नहीं है। वो खाली सब झूठ है। तो उस झूठ की आप उस चीज़ की मदद कर रहे हो तो आपको वो बेकार है आपके लिए, कि भैया आप ऐसे बंदे की क्यों मदद कर रहे हो जो आपके लिए बिल्कुल ही बेकार है, आपकी लाइफ में कभी काम नहीं आने वाला। तो ये चीज़ें जो है ना बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप जहाँ जॉब करते हो, अगर आप वहाँ पे अपनी वैल्यू नहीं बना रहे हो, तो आपका बॉस भी आपको 10 बातें बोल जाएगा, आपके वो जो कुलीग्स होंगे वो भी आपको 10 बातें बोल जाएंगे कि यार तू तो ऐसे चल, तू ऐसा है वैसा है, तू छोड़ भाग यहाँ से चल। तो ये चीज़ें जो ना बहुत सारी चीज़ें सोचने वाली हैं, और आपको सोचना पड़ेगा इन चीज़ों को लेके। क्योंकि कई लोगों के मैसेजेस आते हैं कि भैया वो अभी भी नार्सिस नार्सिस नार्सिस, कि मेरे साथ उसने ऐसा क्यों करा, मैं उसके साथ रिलेशनशिप में था, मेरे साथ क्यों धोखा करा। अरे भाई वो बंदा है ही धोखेबाज, आप क्यों उसके पीछे जा रहे हो। उसकी तो औकात ही उतनी है, जितनी वो बातें करता है ना, जितना उसका है औकात उतनी ही रहेगा वो। और उसके साथ अगर आप कहीं आप घूमने भी जाओगे ना, अगर आप उस एरिया में रहते हो, अगर उसके साथ घूम रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वहाँ उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। क्योंकि हर बंदे को पता होता है कि ये जो बंदा है, ये कोई करेक्टर लेस इंसान है जो इसके साथ ही घूम रहा है, और ये इसका भी करेक्टर ढीला ही होगा जो इसके साथ घूमने, दोनों इकट्ठे घूम रहे तो उसमें आपकी वैल्यू भी खत्म हो जाएगी। और एक इम्पैथ की होता है ना, इम्पैथ की बहुत अच्छी वैल्यू होती है। उसको समाज में जल्दी से लोग गलत समझते नहीं हैं। पहली बात तो आपको कहीं भी आप जाओगे ना, तो आपको हर जगह आपको जो है ना अच्छी तरीके से देखा जाएगा। नार्सिस को नहीं जल्दी अच्छे तरीके से देखा नहीं जाता। ये एक बात आपने कई लोगों ने बोली होगी कि भैया आपको ही गलत समझेंगे, नार्सिस को कोई गलत नहीं समझता। ठीक है, मेरी वीडियोस में था कि भाई नार्सिस को कोई गलत नहीं समझता, मगर मैं आपको एक चीज़ बोल दूं कि नार्सिस के मुंह पे कोई कुछ नहीं बोलता। क्योंकि उसका नेचर ही ऐसा होता है कि भैया सामने वाला बंदे सोचता है कि यार इस बंदे क्या मुंह लगना। और एम्पैथ ऐसा होता है कि एम्पैथ को कोई कुछ बोल देता है और वो भी सुन लेता है। और जितना आप सुनते रहोगे उन लोगों की बातों को, फालतू बातों को, और उसका आप हाँ हाँ करते रहोगे, तो भैया वो आपका और चीज़ें लोग फ़ायदा उठाएंगे और आपके मुंह पे कुछ भी बोल देंगे। तो इन चीज़ों को वैल्यू बनाने के लिए आप सबसे पहले तो आपने किसी का काम जल्दी से कोई करवाना नहीं है। अगर आपको कोई बंदा फ़ोन करके बोलता है कि भाई तुम जल्दी से आ जाओ, मैंने तुम्हारे साथ चलना है, ये करना, काम कराना है, मेरे करा दो, तो आपने कभी भी नहीं करना। आपने हमेशा उस चीज़ को आपने टाल देना है। आपने जल्दी से किसी का फ़ोन पिक नहीं करना। आपने जल्दी अगर ऐसे तुरंत फ़ोन उठा के बोल देता हाँ भाई कैसे हो, क्या है, मैं आ जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं करना। ठीक है, अगर आपका कोई अच्छा रिलेशन है, अगर अच्छी दोस्ती आ रही है, तो बात अलग होती है। रिलेशन में हो अगर आपके कोई, तो
मगर हर बंदे के लिए, हर दोस्ती यारी में, हर किसी रिलेशनशिप में आप अगर आप जल्दी से तुरंत भाग रहे हो किसी के पीछे भी, तो भैया ये सब काम छोड़ दो। ये सब काम बहुत बेकार है, और ये सब चीज़ें जो है ना आगे चल के बहुत दिक्कत देती हैं। ये अभी तो आपको लाइफ में पता नहीं चलेंगे, मगर आने वाले टाइम में जब आप इस चीज़ को हमेशा ही ऐसे करते रहोगे ना कि हर किसी के काम आते रहोगे, तो हमेशा आपका हर कोई बंदा आपकी वैल्यू डाउन करेगा। और नार्सिस के साथ तो भाई आप, मैं आपको बताऊं तो नार्सिस तो हमेशा आपको यूज़ ही करेगा। क्योंकि नार्सिस का क्या होता है कि भैया उसको तो अपने काम निकलवाने होते हैं, और उसको ये पता होता है कि भैया इम्पैथ ऐसा इंसान है कि भैया हमेशा जब भी मेरा कोई काम होगा तो कभी मना नहीं करेगा, हर काम को मेरे हाँ करेगा। ठीक है ना। और जिस दिन आपने इनको इनके कामों को मना कर दिया, आपने इनकी कोई बात नहीं मानी, आपने इनकी बात के अंगेज चले गए, तो उस दिन इनको फिर उस चीज़ की इंजरी होनी शुरू हो जाती है। फिर ये आपको फिर गलत तरीके से लेना शुरू कर देते हैं। उसी टाइम फिर आपको या तो वो छोड़ देंगे, या आपकी बात आपकी फिर उसमें आपको कुछ भी कर सकते हैं। मतलब ये लोग, इनका कोई वो नहीं है। ये लोग बिल्कुल नंगे लोग होते हैं, इनका कुछ नहीं है। ये लोग क्या है कि इनके दिमाग की ना कुछ पता नहीं होता कब क्या कर जाएंगे लोग। तो आपको जब भी आप किसी के सामने अगर आप जा रहे हो, तो आपको कभी भी उसके सामने अपनी उस एटीट्यूड में जाओ कि भैया मैं भी कुछ इंसान हूँ, मैं भी कुछ हूँ, तुम ही नहीं हो सब कुछ, मुझे भी सब कुछ आता है। ठीक है ना। अगर आप पढ़ाई लिखाई में भी थोड़े कम हो या आपको नहीं पढ़ पाए ज़्यादा, तो ऐसा नहीं है कि आपने वैल्यू नहीं बना सकते। आप नॉलेज गेन करो। अगर आपने पहले अगर कुछ नहीं कर पाए पढ़ाई वगैरह, तो आप कहीं आप जाके करो, कुछ पढ़ो लिखो थोड़ा करो, नॉलेज गेन करो। 10 चीज़ें हैं आज की डेट में, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं कि भाई क्या क्या सीख सकते हो, क्या कर सकते हो। तो उस चीज़ का लेके आप उस चीज़ को ज्ञान लो, और उसको फिर आप उस तरीके से लेके चलो अपनी लाइफ में। और जिस लाइन में आप अच्छे बन सकते हो उस लाइन को अच्छा बनो, उस लाइन में काम धंधा बिजनेस करो उस चीज़ का। अगर आप अच्छी जॉब में पकड़ जा रहे हो, और जॉब आपके मतलब की है, और आप उस चीज़ को आप सीख चुके हो, तो उस जॉब के अंदर जाओ और आपको हमेशा कामयाबी मिलेगी। मगर आप किसी के पीछे लगे रहोगे, हर बात मानोगे, और हर बात के पीछे उसके मतलब आपने कभी भी सामने वाले के पीछे कभी जाना ही नहीं है। और सही बताओ तो। और रिलेशनशिप में अगर आप किसी नार्सिसिस्ट के साथ हो या किसी के साथ भी हो, नॉर्मल रिलेशनशिप में भी हो, तो अगर वो बंदा आपको छोड़ रहा है तो उसे बोला हाँ ठीक है तुम छोड़ दो, जाओ, मेरे को तुम्हारे पीछे नहीं आना। अगर जितना उसके पीछे जाओगे उतना आपको इग्नोर करेगा, उतना आपको परेशान करेगा, और उतना ही उसको मज़ा आएगा। ये देखो ये बंदा मेरे पीछे कैसे लगा पागलों की तरह, और उतना ही आपको तड़फा तड़फा के मारता रहेगा वो। तो नार्सिसिस्ट का तो काम ही यही होता है। अगर आप नार्सिसिस्ट के सामने बोलो कि भैया मैं तेरे को चल ठीक करा देता हूँ, डॉक्टर के पास ले चलता हूँ, जैसे काउंसलिंग करा देता हूँ, कुछ करा देता हूँ, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो ये सोचता है कि यार ये तो कैसा बंदा है, इतना सोच रहा है मेरे बारे में। वो उनको तो मज़ा आता है उस बात का। तो बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भाई अपनी वैल्यू बनाओ, सामने वाले की बातों में जल्दी से आओ मत। गलत बातें कि मतलब गलत इंसानों के साथ रहना कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छे इंसानों के साथ रहोगे, अच्छा खाओगे पियोगे बढ़िया रहोगे। जितना आप नार्सिसिस्ट जैसे लोगों के साथ रहोगे, तो आपकी हमेशा वैल्यू ख़त्म होती रहेगी, क्योंकि वो उनका कोई करेक्टर नहीं होता। ठीक है ना। वो तो आपके ऐसे सुइयों को लेके बैठे होते हैं। अगर वो आपके साथ लव बॉम्बिंग करके आपको दोबारा से रिलेशनशिप साइकिल में ले रहा है, दोबारा आपको लिया है, तो कोई वो आपको कोई उसका कोई पक्का काम नहीं है। वो फिर छोड़ देगा आपको, फिर नई सप्लाई पकड़ लेगा। उसने तो नई सप्लाई को भी धोखा देना, आपको भी धोखा देना है, तो उसका तो काम ही वही है, उसका तो वो धंधा ही वही है, जो सीधी सी बात है। तो इसलिए मैं आपको इस वीडियो में ये बता रहा हूँ कि भैया आपको अगर अपने लाइफ को अच्छे से जीना है, अगर आपको अपनी लाइफ में अच्छा एक स्टैंड लेना है, अच्छा करियर बनाना है, तो आप अपनी वैल्यू बनाओ, अपना काम धंधा अच्छे से करो, दूसरे की वैल्यू दूसरे के पीछे ज़्यादा मत लगो, अपना काम बनाओ। अगर आप कहीं जॉब भी कर रहे हो, तो अपने काम से मतलब रखो। दोस्ती यारी में रह के किसी के पीछे ज़्यादा पैसा मत लौटाओ, पार्टीज भी उतनी करो जितना आपसे आपकी जेब अलाउ करती है। अगर आप अपनी लाइफ में अच्छे से चलोगे, तो आपको कभी किसी से फाइनेंशियली दिक्कत नहीं होगी, कहीं आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके हेल्थ इश्यूज़ नहीं होंगे, कुछ नहीं होंगे। नार्सिसिस्ट के साथ जितना रहोगे आप, जितनी साल भी रहोगे, जितने टाइम आप साइकिल में आते रहोगे, उतने टाइम आपकी हेल्थ भी ख़त्म होती जाएगी। मैं आपको सही बताऊँ, ये आपकी हेल्थ को भी ख़राब कर देते हैं लोग। और सेक्सुअल एक्टिविटी नार्सिसिस्ट के साथ बिल्कुल ही मत करोगे। जितनी आप उसके साथ सेक्सुअल एक्टिविटी करोगे, उतना ही ज़्यादा आपका शरीर खराब होता जाएगा। चाहे तो आप उसके बाद एक डॉक्टर से आप मिलकर आप अपना टेस्ट भी करा सकते हो, तो आपका कोई ना कोई बीमारी निकल ही जाएगी इनके साथ करके कुछ भी। बस आपके आज की वीडियो में मेरे को यही बताना था कि अपनी वैल्यू बनाएं, अपना समाज में एक अच्छी पहचान बनाओ, ताकि आपको लोग पूछें, और कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हमेशा आप अच्छे से रहोगे।
बाकी अगर आपको कोई भी नार्सिसिस्ट रिलेशनशिप में कोई भी दिक्कत परेशानी है, कहीं भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप मेरा फ़ोन नंबर ले सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं। तो मैं आपको हमेशा आपको अच्छी से अच्छी सलाह दूंगा और आप हमेशा लाइफ में खुश रहोगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।